जय गौ माता, जय गौ माता। वंदे गो मातरम, वंदे गो मातरम। गाओ जगत मातरम, गाओ जगत मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस ये पूरे देश में मनाया जा रहा है, मनाया जा रहा है। हम लोग स्वतंत्र तो है, स्वतंत्र तो है, लेकिन पक्के स्वतंत्र जब होंगे कि देश के अंदर गौ माता गोवध से मुक्त होगी और हमारे देश का किसान राजा भी दुखों से छूट जाएगा, आत्महत्या करना बंद करेगा। तब हम आज़ाद है, तब हमारा देश आज़ाद है, स्वतंत्र है। किसान लोग पिछले 10 सालों से इतना दुखी है कि फांसी खा रहा है। लोन जो लिया जाता है वो उतरता नहीं, तनाव में आके फांसी खा लेता है। फसलें टीड के कारण या किसी कारणवश प्राकृतिक आपदा के कारण फसलें नष्ट हो जाती है तो डिप्रेशन में आकर के फांसी खा लेता है। अरे फांसी नहीं खाइए, अपने ज़मीन पर, अपने कृषि भूमि पर गौ माता को रखिए, गौ माता को रखिए। गौ माता वध से बच जाएगी। आप किसान लोग देश के राजा हैं और पूरे देश के अंदर कृषि भूमि पर भैंसों को बांध रखा है। भैंस काल का रूप है, भैंस माता काल का रूप है, यमराज की सवारी है, यमराज की सवारी है। आपने तो अपनी कृषि भूमि पर पहले से ही काल को बांध रखा है, पहले से ही काल को बांध रखा है। और काल है कौन? भैंस ही तो काल है, काल का रूप है, काल का स्वरूप है, जिसके ऊपर यमदूत सवारी करते हैं। और उसको आप लोगों ने इतने भोले हो कि पूरे देश के अंदर किसान भाई सब जगह अपने अपने घरों में भी भैंस को बांध रखा है और गौ माताएं सड़कों पर कचरा खाती है और चोर उनको पकड़ करके, कसे उनको पकड़ करके गाड़ियाँ में भर करके अपने बूचड़खाना में ले जाता है। तो क्यों नहीं गौ माता बच जाए? किसान लोग अपनी ज़मीन पर, अपनी कृषि भूमि पर गौ माता को प्रेम से पालेंगे तो गोवध बंद हो जाएगा। क्या स्वतंत्रता दिवस मनाते हो? कहाँ है हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हो, अच्छी बात है। देश आज़ाद हो गया था 1947 में, गोरे लोग चले गए थे, उनके लिए मांस कहाँ से जाता है? गौ मांस कहाँ से जाता है? देश के अंदर गोवध होता है तो गौ मांस जाता है। किसान लोगों अपने कान पकड़ो, इतने भोले मत रहो। कान पकड़ के गौ माता की शरण चले जाओ और एक एक गौ माता अपनी कृषि भूमि पर रखो, तब देश आज़ाद होगा। और आप भी देश के किसान राजा है, आप भी देश के किसान राजा है। भैंसों को बांध रखा है, काल को बांध रखा है, पहले से ही काल को बांध रखा है। फिर डिप्रेशन में आते हो और फिर फांसी पर चढ़ जाते हो। बहाना लोन का बन जाता है, कर्जे का बन जाता है, बहाना कर्जे का बन जाता है कि कर्जा था इसलिए। बहाना फसल चौपट हो जाती है, टीड आ गया, फसल को खा गया, ये भी बहाना बन जाता है। तो एक मात्र गौ माता को पाल लो न, तो सब ये उल्टे सुल्टे जो बहाने बनते हैं न, उनसे मुक्त हो जाओगे। पक्की बात और चैलेंज के साथ कहता हूँ, गौ माता ही धरती माता है, गौ माता ही भूमि माता है। बैल ही देश का राजा है और खेती का राजा भी
खेती का राजा भी बैल है। बैलों को तो चाहे मत रखो, लेकिन गौ माता को तो रख लो। बैल को तो आप रखते नहीं है। बैल के तो आप लोग दुश्मन हैं। बैल तो कटने जाता है, कटने के लिए चला जाता है। बैल तो है ही जगत का राजा है, जगत का पिता है बैल तो। लेकिन बैलों के तो आप लोग सब, पूरा देश ही क्या बतावे, ज़्यादा कह ही नहीं सकता। बैलों का तो कहीं पालन होता ही नहीं। गौ माताएं सड़कों पर ही है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि वो ज़रूर गौ माता पालने के लिए कदम उठावे। तो देखना आप लोग फांसी से भी बच जाएंगे। क्यों फांसी खाते हो? गौ माता का आदर सत्कार करो न। भूमि है किस लिए? भूमि किस लिए है? भूमि है किस लिए? काले काले यमराज की माताओं को ला करके यमराज की सवारियों को बांध दिया। पहले से ही काल को बांध दिया। भैंस तो काल का रूप है। फिर डिप्रेशन में आके फांसी पर चढ़ जाते हो। पूरे देश में देखो न, खेती की भूमि पर भैंसें बांध रखे। गोचर भूमि पर भी भैंसों का अधिकार है। वारे वाह इंसानों, चेत जाओ 2021 से लेके 2026 तक। जय गौ माता, जय भारत।